चला दिया उसको। आज तक उसको श्वास की कोई बाधा नहीं हुई है, वो आज तक आती है मेरे पास। 8 साल हो गए उन बातों को, 8-9 साल आ गए ना समझ में। अभी भी कई महिलाओं के श्वास ठीक हुए, वो यूं हुए हैं कि जिनको प्रेत से श्वास बाधा है उनकी तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो 3-4 साल में रमती है चीज। जब वो रमती है तो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ नहर पार एक घर है, जो ये नहर पार करते हैं इसके आगे अंबर आई में एक घर था, उसमें कई लोग फांसी खा के मर गए। क्यों? क्योंकि जहाँ एक फांसी खा के मरा हो ना, वो दूसरे को पकड़ता है और यही विचार देता है कि चल उठ फांसी खा, चल उठ फांसी खा, ऐसा ही विचार देता है। कोई दूसरा विचार उसके मन में आता ही। एक दिन मेरी बुआ के लड़के का फोन आया, वो कहीं गया होगा, उसकी जमुना जी में ड्यूटी है, जमुना जी में पानी के बूस्टर पंप लगा रखे हैं हरियाणा सरकार ने। वो सरकारी नौकरी है उसकी, पानी वाली, ट्यूबवेल वाली, वो चलाना होता है, बंद करना होता है, और वो पानी सप्लाई होता है एरिया के एरियो में जाके। तो अब क्या हुआ, उसको कोई चीज़ ने पकड़ लिया, वो बड़ी सूक्ष्म चीज़, वो शरीर में रहने का उसको पता तो चल रहा है कुछ है, मेरा भारी सा हो गया, बुखार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब वो 4थी मंजिल पे था, वो बड़े हॉस्पिटल में था। वो गए, भैया एक ही तरह का विचार आ रहा है कि खिड़की खोलूँ नीचे कूदूँ, खिड़की खोलूँ नीचे कूदूँ। ठीक, अपने आप ही आ रहा है। बोला मैं ले भी नहीं रहा उसको, मैं सोच भी रहा हूँ यार मेरे तो विचार ऐसे नहीं है, मैं कहाँ कूदूँ नीचे, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, मतलब मैं कहाँ कूदूँ। लेकिन वो विचार गहराता जा रहा है बार 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 बार। और कई बार ऐसा होता है कि उठूँ उठूँ ऐसे शरीर पे, उसको वो ताजी ताजी चीज़ आई थी, अगर वो चीज़ उसके शरीर में 10 एक दिन और रह जाती वो तो मार ही देती, उसको मार देती ना। मैं यहाँ से गया तब मैंने उसको वो चीज़ चला के दिखाई, पैरों में आई, नाक में आए, कभी हाथ में जाए, कभी वो। कई घंटे बाद वो चीज़ उसके अंदर से निकली, क्योंकि वो 2-4 दिन की थी तब निकल भी गई, वरना निकलती नहीं है अगर रम जाती है। तो सेम विचार वही आपके अंदर आ जाता है। सेम बीमारी जो प्रेतादिकों को होती है वही आपके अंदर आ जाती है। सेम बीमारी जो पितरादिकों को होती है वही सारी की सारी आपके अंदर आ जाती है, समा जाती है धीरे धीरे, एकदम से नहीं आती। किसी को एकदम से होती है, कोई जहर खा के मरा है वो एकदम से विचार देगा, कोई जल के मरा है ना, जो जल के मरा है वो जलने का विचार नहीं देगा, क्योंकि जब भी वो उसके शरीर पे आएगा केवल पानी मांगेगा, पानी पिएगा, आगे ना उसको प्यास लगेगी। एक जला हुआ एक लड़की में आता था, वो 2 लीटर पानी की बोतल पीती थी, ठंडी हो चाहे गर्म, कैसी भी हो एकदम से दे देती थी ऐसे मुंह में रख के, और जितना ठंडा पानी होगा, जितनी ठंडी बर्फ की वो होगी उतनी पी जाती थी वो। और तो और लिम्का तक पी जाती थी ठंडी 2 लीटर की। किसी औरत से तो नहीं पी जाती ना, किसी लड़की से नहीं पी जाती ना। पतली सी लड़की थी, मेरे पास रहती थी, उसके अंदर बस एक प्रेत था जला हुआ। उसकी जब भी हाजिरी लगती थी, एक दो दिन में, एक दिन में एक बार नहीं लगती थी, कई दिन में एक बार लगती थी उसकी, क्योंकि प्रेत ही बहुत ज़्यादा थे। ऐसे एक एक कटता था, वो हटता था, वो आ जाता था बीच में, फिर वो चला जाता था, फिर आ जाता था, ऐसे करके। तो उसकी 2-4 बार हाजिरी लगी, तब मैंने देखा हर बार वो 2 लीटर की एक बोतल पानी की पी जाती थी। इसी तरह एक तो एक भगोना, आधा भगोना खिचड़ी खा गई, जो हमारे सबके लिए बनाई थी तुम्हारी भाभी ने, कम से कम 5 जड़ों की खिचड़ी बनाई, अकेली खा गई थी वो। ऐसे एक देवता की हाजिरी आती थी उसको, वो नाग देवता बन करके पूछते हैं वहाँ बिहार में ऐसे। तो वो हर एक बच्चा आया था मेरे पास, दुनिया भर की चीज़ें खा गया था ऐसे। आधा किलो रवे का हलवा खा गया था वो बच्चा ऐसे। बहुत, आधा किलो रवा कितना होता है मुझे आज भी याद है। हमारा पूरा परिवार होता था, और अगर अमावस्या पे दूध नहीं होता था तो हलवा बनता था हमारे यहाँ पितर को भोग देने के लिए। तो वो 1 पाव का हलवा सूजी का हम सारे बहन भाई खा लेते थे। आया समझ में? ऐसे ही होता है ना। और वो आधा किलो अकेला खा के बच्चा होता है ना, बहुत ज्यादा। भाई टोटल मिला के कितनी सूजी का हलवा एक परिवार में लगता है? 8-10 आदमी में। कोई बताएगा किसी बढ़ता हलवा? हलवा ही ना बनाते, सब बिना हलवे के बैठे हैं। मतलब दूसरे का हलवा मिल जाओ वो खा लो। कितना इतना इतना डाल देते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं तो डाल देते। पाव भी बहुत है, पाव भी बहुत है। एक शेर का 10 आदमी खा लेते हैं। वो आधा किलो का 5 तो खा लेते हैं, 5 का तो ले गया वो लपेट के 5। हाँ ऐसे ही बोलो। सच्चे दरबार की शनिदेव महाराज की जय।